इस मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की जिसका नाम रिया होता है वो अपने पास्ट की स्टोरी बताती है कि कुछ साल पहले ये लैंड काफ़ी सुंदर और अच्छा होता था। यहाँ पर इंसान और ड्रैगन्स मिलके रहते थे, वो साथ खाना खाते, साथ मिलके सारा काम करते थे और इंसान के बच्चे ड्रैगन के दोस्त होते थे। पर एक दिन कुछ अजीब हुआ और इस लैंड पर ईवल स्पिरिट्स आ गए और उन्होंने यहाँ कब्जा कर लिया। ईवल स्पिरिट्स जिस किसी को भी छूते तो वो पत्थर का बन जाता। उन्होंने ड्रैगन्स के भी पत्थर का बन दिया था, पर एक ड्रैगन बच जाता है जिसका नाम सिसु था। वो अपनी सारी पावर सेव करके उससे एक जेम यानी पत्थर में बदल देता है जिसमें लव केयर की भी पावर्स थी। फिर जब वो पत्थर फटा तो उससे सारे ईवल्स मर गए और सारे इंसान फिर से नॉर्मल हो गए, पर इसका कोई भी असर ड्रैगन्स पर नहीं हुआ, वो अभी भी पत्थर के ही थे। इंसानों में उस जेम को पाने के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो गई जिसकी वजह से ये लैंड 5 हिस्सों में बट गई और ये हिस्सा पूरा रेगिस्तान बन गया था, जहाँ से रेया कहानी बताती है। रेया भी इसी लैंड की एक छोटी बच्ची थी जिसका एक छोटा नन्हा सा पेट था जिसके साथ वो एडवेंचर करती थी। एक दिन वो एक जगह से गुजर रही होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैप्स लगे हुए थे। वो उन्हें पार करके एक दरवाजे के पास पहुँचती है जहाँ लॉक था। वो उसे जैसे तैसे करके खोलती है। वो अंदर जाकर देखती है कि वहाँ एक आदमी उस जेम की रखवाली कर रहा है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रेया के पापा होते हैं, जो यहाँ के चीफ होते हैं और सभी लोग इनकी बात मानते हैं। रेया के पापा रेया को बोलते हैं कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम्हें ये जेम मिल जाएगा। उन दोनों में बहुत खतरनाक फाइट होने लगती है। रेया भी बहुत अच्छे से लड़ती है। जहाँ वो जेम रखा हुआ था वो उस गोले तक तो पहुँच जाती है, पर वो ये लड़ाई हार जाती है। तभी उसके पापा उसको उठाते हुए बोलते हैं कि मुझे पता था मेरी बेटी मेरे साथ मिलकर इस जेम की रखवाली जरूर करेगी। अब ये दोनों सब पहले जैसा करने के लिए प्लान बनाते हैं कि हम अपने घर में डिनर पार्टी रखे गए और सभी लोगों को इनवाइट करेंगे ताकि सब मिलकर सुलह कर सके। पार्टी में एक दूसरे चीफ की भी बेटी होती है जो रेया की एज की होती है। राया उसे अपने रूम में लेकर जाती है जहां वो दोनों मिलकर मैप देखते हैं और वो बताती है कि सिसु एक फीमेल ड्रैगन है जो बहुत सालों से किसी समुंदर के नीचे ही रह रही है। ये दोनों प्लान करती है कि हम सिसु को ढूंढकर वापस लाएंगे। राया और चीफ की बेटी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो राया को अपना नेकलेस भी देती है। राया उसे बता देती है कि जेम कहाँ रखा हुए हैं, तो वो दोनों यहाँ आ जाते हैं। पर जहाँ आते ही वो लड़की राया को धक्का देती है जिससे राया नीचे गिर जाती है। वो लड़की यहाँ जेम चुराने आती है। फिर इन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और वो लड़की आसमान की तरफ कुछ फेंक के अपने साथियों को सिग्नल देती है और वो सब वहाँ आ जाते हैं। जेम को पाने के लिए सब बहुत लड़ाई करती हैं। गलती से जब हाथ से छूट के नीचे जमीन पर गिर जाता है और उसके 5 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर रेया के पापा बहुत परेशान होते हैं क्योंकि इस जेम के टूट जाने की वजह से ईवल स्पिरिट्स दोबारा से जिंदा हो जाते हैं, लोगों पर हमला करने लगते हैं। जिसको भी वो टच करते हैं वो फिर से पत्थर में बदल जाता है। रेया के पापा एक टुकड़ा उठाकर उनकी तरफ दिखाते हैं तो वो दूर जाने लगते हैं, तो वो अपनी बेटी को लेकर वहां से किसी सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। जो बाकी के लोग होते हैं वो भी एक एक टुकड़ा उठाकर वहां से भागते हैं। रेया के पापा के पैरों में चोट लग गई थी जिसकी वजह से उनसे अब भागा नहीं जा रहा था, तो वो रेया को कहते हैं कि मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें ही अब इस किंगडम और इस पत्थर का ध्यान रखना है। मुझे पता है तुम ये सब बहुत अच्छे से कर लोगी। इतने में ही वो अपनी बेटी को समुद्र में फेंक देते हैं और ईवल स्पिरिट्स उन्हें पत्थर बना देता है। 6 साल के बाद राया और उसका पेट्स दोनों ही बड़े हो जाते हैं। राया सिसु ड्रैगन को ढूंढने नदी के पास जाती है। राया वो नेकलेस से कुछ करके आखिर सिसु को ढूंढ ही लेती है। सिसु एक बहुत प्यारी ड्रैगन होती है। जब वो उस जेम को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने हाथ में लेते ही सिसु चमकने लगती है। राया सिसु से बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप ये जेम फिर से बनाएं ताकि सब लोग पहले जैसे ठीक हो जाए। ये सुन के सिसु बोलती है कि इतने साल हो चुके हैं इसको बनाए हुए, ये फिर से तो नहीं बन सकता, पर हाँ अगर तुम मुझे इसके सारे टुकड़े दे दो तो मैं उसे जोड़ सकती हूँ। तो सिसु, राया और राया का पेट तीनों बाकी के टुकड़ों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले वो कोना वाली लैंड से जेम लेने जाते हैं, पर वहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं जिन्हें रेया आसानी से पार कर लेती है क्योंकि उसे एडवेंचर का शौक था। वो जेम उठा के जैसे ही सिसु को देती है तो सिसु पर्पल बालों वाली एक सुंदर लड़की में बदल जाती है। ऐसा जेम की पावर की वजह से होता है। इस बात की खबर उसी बुरी लड़की तक पहुंच जाती है जिसने बचपन में रेया को धोखा दिया था। वो अपनी सेना को लेकर रेया के ऊपर हमला करवा देती है। जैसे तैसे सिसु और रेया वहां से बचकर एक बोट में भागते हैं। वो देखते हैं कि बोट के अंदर एक छोटा सा बच्चा है जो उन्हें बताता है कि ईवल्स ने मेरे भी माँ पापा को पत्थर का बना दिया है और जब से ही मैं यहाँ इस बोट पर अकेला रहता हूँ। बोट बहुत टाइम से एक ही जगह पर खड़ी होने की वजह से चल नहीं पाती। तभी सिसु पानी में कूदती है और वो फिर से ड्रैगन बन जाती है। वो नीचे से बोट को धक्का लगाती है और बोट चल जाती है। अब वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। शाम होते होते ये लोग तीसरे लैंड पर पहुंच जाते हैं।
रेया सेसु से बोलती है कि तुम बोट में ही रहो, मैं वहां जाकर देखती हूँ। तभी रेया के सामने एक छोटी सी बच्ची आ जाती है जिसके पास उसके 3 छोटे छोटे बंदर थे। वो बंदर वहां से जेम लेकर भाग जाते हैं, लेकिन राया उन्हें पकड़ लेती है। वो उस छोटी बच्ची और बंदरों से कहती है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा फुर्तीले और तेज हो, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? मैं उसके बदले में तुम्हें गिफ्ट भी दूंगी। वो छोटी बच्ची बताती है कि मेरी पेरेंट्स को भी उन ईवल्स ने पत्थर का बना दिया है, अगर तुम उन्हें फिर से सही कर दोगी तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। फिर वो लोग एक दिन बन जाते हैं। उसी समय सेसु ड्रैगन वहां आ जाती है और वो लोगों से नई नई चीजें लेने लगती है, क्योंकि उसने इन सब चीजों को पहले कभी नहीं देखा था। लोग सेसु को पकड़ लेते हैं। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आती है। सेसु के मुंह से निकल जाता है कि हम यहाँ जेम लेने आए हैं, तो वो बूढ़ी औरत सेसु को लेकर अलग चली जाती है। जेम का एक पीस उस बूढ़ी औरत के पास भी होता है, तो वो सेसु से कहती है कि तुम मुझे सारे जेम के पीस दे दो, वरना मैं एविल स्पिरिट्स को यहाँ बुला लूंगी। इतने में ही राया वहां आ जाती है। वो सेसु को बचा लेती है और उस बूढ़ी औरत से वो जेम छीन लेती है। जल्दबाजी में वो लोग वहां से भागकर एक दूसरे लैंड पर आ जाते हैं। पहुंचते ही इन्हें एक लड़का पकड़ लेता है और वहां पर वो लड़की भी आ जाती है जिसने बचपन में रेया को अपना नेकलेस दिया था। इन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगती है। ये देखकर सेसु वहां आ जाती है और ड्रैगन में बदलकर अपने मुंह से स्मोक निकाल के रेया को बचा लेती है, लेकिन सबको पता चल गया था कि सेसु एक ड्रैगन है। जब वॉरियर्स ये देखते हैं कि सेसु तो वही अच्छा ड्रैगन है, तो वो उससे इम्प्रेस होकर उसे एक और जेम का टुकड़ा दे देते हैं। जेम लेते ही ड्रैगन के पास पावर आ जाती है कि वो अब बारिश कर सकती है। बस अब एक लास्ट जेम का टुकड़ा लेना बाकी था, पर वो उस गंदी लड़की की लैंड में था। तभी सेसु रेया को आइडिया देती है कि क्यों ना हम उस लड़की के पास जाएं और उससे दोस्ती कर ले। उसे कहे कि अगर वह हमें एक टुकड़ा दे देगी तो हम सब मिलकर खुशी खुशी साथ में रहेंगे। रेया बोलती है बिल्कुल नहीं। तभी सेसु उसे समझती है कि तुम्हें एक बार ट्रस्ट करना होगा, क्या पता इस बार अगर तुमने ट्रस्ट करा तो वो हमारा साथ दे दे और हम किंगडम को ईवल से आज़ाद करा लें। फिर सेसु रेया को एक जगह लेकर जाती है जहाँ पर उसके सारे भाई पत्थर के बन चुके होते हैं। सेसु बोलती है कि मेरे भाइयों ने मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे ये जेम दिया था, वैसे ही तुम्हारे पापा ने तुम पर ट्रस्ट करके तुम्हें जेम की रक्षा करने के लिए कहा था। इन सब बातों का रेया पर बहुत ज्यादा असर होता है और वो उस लड़की से दोस्ती करने के लिए भी मान जाती है। रेया एक लेटर और वो नेकलेस उस छोटी लड़की को देती है ताकि वो उसे उस चालाक लड़की के पास जाकर दे आए। उस लेटर में लिखा होता है कि हम फिर से फ्रेंडशिप कर लेते हैं। तो वो लड़की जेम को लेकर राया से मिलने आ जाती है, लेकिन वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही होती कि वो उसे जेम का टुकड़ा दे दे या नहीं। वो जेम को नीचे जमीन पर रख देती है। उसे लगता है कि यह रेया की कोई चाल है, तो वो उसके ऊपर हमला करने के लिए तीर निकल लेती है। ये देख के सेसु उसके सामने आता है और उस लड़की से गलती से तीर चल जाती है जो सेसु को लग जाती है और वो नदी में नीचे गिर जाती है। उसके नीचे गिरने के बाद वो लड़की जब उठाकर वहां से भाग जाती है, तभी सारे ईवल स्पिरिट्स वहां आ जाते हैं। पानी का ड्रैगन था, उसके नीचे गिरने के बाद पूरी लैंड का पानी धीरे धीरे सूखने लगा था। फिर कुछ टाइम बाद जब रेया को फील होता है कि अब सेसु कभी वापस नहीं आएगा, तो वह उस लड़की से लड़ाई करने जाती है। उन दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है। इतने में ही हम देखते हैं कि रेया का पेट वो बच्चा और वरिया वहां आ जाते हैं और अंदर कैसल में उन दोनों की काफी लड़ाई हो रही होती है। इसी बीच में अचानक से रेया की नज़र विंडो से बाहर पड़ती है। वो देखती है कि पूरा शहर तबाह हो रहा है और ईवल स्पिरिट्स ने हर जगह हमला कर रखा है। रेया फोन बाहर जाती है अपने लोगों को ईवल से बचाने के लिए, और हम अंदर देखते हैं कि उस लड़की की माँ भी पत्थर की बन जाती है। फिर वो लड़की सोचती है कि हमारे सिर्फ एक ही दुश्मन था, ईवल स्पिरिट्स, उन्हीं की वजह से मेरी मदद भी पत्थर की बन गई है। फिर वो लड़की भी डिसाइड करती है कि वो रेयर और बाकियों की मदद करेगी अपने किंगडम को बचाने के लिए। वो वहां जाकर ईवल स्पिरिट्स का सामना करती है। ये देखकर आया बहुत खुश होती है और रेया को याद आता है कि ड्रैगन ने बताया था ये जेम लव कैसे मिलके बना है। तो वो सब लोगों को बोलती है कि उस लड़की को सारे जेम दे दो, मगर कोई उस लड़की पर ट्रस्ट नहीं करता है। तभी राया अपना पत्थर उस लड़की को दे देती है और बोलती है कि अब तुम्हें ही केवल ईवल्स का सामना करना है, बाकी के लोग जेम नहीं देते हैं। फिर वो देखते हैं कि राया भी पत्थर की मूर्त बन जाती है। ये देखने के बाद सभी लोग उसे जेम दे देते हैं। जब वो जेम जोड़ती है तो पीछे लोग पत्थर के बनते जाते हैं। पूरा जेम जुड़ने के बाद वो लड़की भी पत्थर की बन जाती है। कुछ समय के बाद वो जेम बहुत ज़्यादा ग्लो करता है और उसके अंदर से एक एनर्जी निकलती है जो पूरे में फैल जाती है और सारे ईवल स्पिरिट्स मर जाते हैं। अचानक बारिश शुरू हो जाती है तो सारे पत्थर की मूर्ति पिघल के नॉर्मल इंसान बन जाते हैं और इंसानों के साथ साथ सारे ड्रैगन्स भी वापस से जिंदा हो जाते हैं। वो लोग पानी में इधर से उधर खेलते हैं और खुशियां मनाते हैं। जो लोग अपने परिवार से अलग हो गए थे वो सारे लोग अपने अपने परिवारों से मिलते हैं। रेया भी अपने पापा से मिलने जाती है। उसके पापा उसको इतना बड़ा देखकर बहुत खुश होते हैं। इतने में ही वहाँ सेसु ड्रैगन आ जाती है। वो चीफ से बोलती है कि मेरे पास आपके लिए कुछ है। वो उसे सारे किंगडम के लोगों को दिखाती है जो अब मिलजुल कर रहना चाहते थे। ये सब देखकर चीफ और रेया दोनों बहुत खुश हो जाते हैं।
और फिर से ये लैंड पहले की तरह बन जाता है, जहाँ सब लोग साथ मिलकर हंसी खुशी रहना स्टार्ट कर देते हैं। इससे हमें लोगों के ऊपर ट्रस्ट करने की बात पता चलती है कि हमें दूसरों पर ट्रस्ट करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।